जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हमारी सनातनी जनता जागरूक हो रही है। फिर से सुनिए, हमारे सनातनी भाई बहन जागरूक हो रहे हैं। लेकिन वो जागरूक कहाँ हो रहे हैं? सिर्फ ईवीएम का बटन दबाने में या वोट डालने में। लेकिन ये जागरूकता तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, सड़कों पर भी निकलना पड़ेगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा। तभी मोदी जी की सरकार के कानों में, मोदी जी के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी। आप और ज़ोर शोर से आवाज़ उठाइए और बात एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी जी के कानों तक पहुंचाइए कि सोनिया एंटोनियो मायनियो को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों प्यार की पींगें इसके साथ बढ़ाई जा रही है, क्यों राहुल विंची नामक नमूने को अभी तक जेल से बाहर रखा जा रहा है, क्यों नहीं इसको जेल में डाला जा रहा, क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाला जा रहा। ये सब बातें हैं, हमें बाहर निकल के ज़ोर शोर से उठानी पड़ेगी। बाहर निकल के तभी मोदी जी की कानों तक बात पहुंचेगी, सरकार के कानों तक। वो वोट डालने से नहीं होगा। वोट तो आप डाल रहे हो, वो सही बात है। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, जिस दिन आपने वोट डालना बंद किया और जिस दिन इंडी गठबंधन वापस लौट आया, तो 12 साल होने को आए मोदी जी की सरकार को। ये 12 महीने भी नहीं लगाएंगे, 12 महीने भी नहीं लगाएंगे, तहस नहस कर देंगे। और फिर से एक बार सनातनी और हिंदू राष्ट्र से हटकर आपके सामने वही बातें आने लग जाएंगी कि धीरे धीरे भारत में जिहाद करना है, जिहाद। मस्जिदें, मदरसे और दरगाहों फिर से कुकरमुत्ते की तरह भारत में लग जाएगी, जिसे अभी रोका जा रहा है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गया कि हमारी सनातनी भाई बहनों को कि विकास मतलब बीजेपी, और बीजेपी के ऊपर जनता का विश्वास। भारतवासियों, अब हिंदू राष्ट्र के लिए बात होने लग गई है। आप जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखेंगे, 10 सालों के अंदर, 10 सालों अंदर। और हिंदू राष्ट्र का मतलब जिहादियों का कुछ भी नहीं चलने वाला, फिर आपकी ही चलेगी। वो बहुत ज़रूरी है, आपकी एकता इसमें बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं, हुआ क्या। हुआ यह है कि महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव हुए। महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनावों में बीजेपी और एनडीए बम 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 महायुति, मतलब बीजेपी, शिंदे साहब गुट और अजीत पवार गुट, ये महायुति महाराष्ट्र में है। इसको 288 में से 215 सीटें मिली हैं। 288 में से 215 सीटें। और इसी के साथ बहुत भारी भरकम सीटें जीतकर महायुति अपना प्रबल दावा मजबूत किया है। देखिए, इसमें से बीजेपी को जो मिली है 129 सीटें मिली हैं, शिंदे साहब को 51 और अजीत पवार गुट को 35। और इसके ऊपर महागठबंधन को कितनी मिली है? महागठबंधन मतलब कांग्रेस, उद्धव गुट और एनसीपी, शरद पवार। कांग्रेस को मिली है 35, उद्धव गुट को मिली है 9, शरद को मिली है 7। तो ये बहुत ही शानदार जीत है भारतवासियों, महायुति की। भारत के अंदर आप महाराष्ट्र के लोग तो जागरूक हो गए हैं, लेकिन बहुत भारी जीत है। इसको छोटी मोटी जीत मत समझिए। महायुति की जय जयकार, महागठबंधन
खैर खवैया भी उठने लायक नहीं बचे। और संजय राउत क्या कह रहा है, अरे ये तो मुख्यमंत्री और शिंदे साहब हेलीकॉप्टर ले लेके उड़ रहे हैं, 4-4 बार लेके उड़ रहे हैं। अरे तुम बैठे होते थे क्या? तुम बैठे थे तो बैठे रहो, वो मेहनती लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इसी के साथ आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ भारतवासियों, जहाँ राहुल विंची नामक नमूना कह रहा था खत्म हो गया चीन की घुसाई सेना, चीन घुसाया चीन। अब बताओ, चीन घुसाया, राहुल विंची नामक नमूने को पता लग गया अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन वहाँ की अरुणाचल प्रदेश की जनता को नहीं पता लगा अरुणाचल प्रदेश की कि चीन घुसाया। अगर उनको लगता कि चीन घुसाया तो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी को बम्पर विजय की तरफ लेके गई है अरुणाचल की जनता। आप याद करिए ये सब। देखिए अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 245 में से, फिर से सुनिए, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 245 में से 170 सीटें जीती है, 170 सीटें। और इसी के साथ अब पूरे गांव-गांव में बीजेपी पहुंच चुकी है। गांव-गांव में बीजेपी का दबदबा कायम हो गया है। और जो बचे हैं गांव, वहां तक भी होगा। शहरों में तो बीजेपी आप सुनते हो शुरू से है ही है। अब ग्राम पंचायत की देखिए 8,208 सीटें थी, 8,208, उसमें से 6,085 सीटें बीजेपी जीत गई। 6,085, 8,208 में से 6,085 सीटें अरुणाचल प्रदेश में। है ना जय जयकार। तो सनातनियों इसीलिए जागरूक रहिए और मोदी जी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाइए, सड़कों पर निकल के आइए, अपनी एकता प्रकट करिए। तभी हमारे जो भाई मारे गए हैं, जिनको पहले तो मारा बहुत बुरी तरह से, उसके बाद जिंदा जला दिया बांग्लादेश में, तभी हम बांग्लादेश को सुअर बना पाएंगे, पाकिस्तान को सुअर बना पाएंगे। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमने अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तभी मोदी जी के कानों तक पता नहीं क्यों नहीं बात पहुंच रही। सोनिया एंटोनियो मान्य को, राहुल विंची, रॉबर्ट वाड्रा ऐसे लोगों को, लालू यादव को क्यों बाहर छोड़ा हुआ है? मेरे तो सुप्रीम कोर्ट से भी मैं कहना चाहता हूं, अरे क्या बैठे हो कोठे पे? सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं, क्या बैठे हो कोठे पे? क्या मिल रहा है? गरीबों को तो अंदर डाल देते हो और ऐसे नेताओं और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को ऐश करने की सौगात दे देते हो। मेरी समझ से बाहर है वासियों। ये सुप्रीम कोर्टा पता नहीं मेरे दिमाग से तो निकलता जा रहा है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।